गुड इवनिंग क्लास। स्वागत है आपका अतुल एजुकेशन पॉइंट पर। देखिए, इस देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो दूसरे के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। देखिए, हमारा कहने का मतलब है दूसरों के बारे में सोचने से बेहतर रहेगा आप अपने बारे में सोचिए। यानी कि दूसरे के बारे में पीएचडी करने से बेहतर रहेगा कि आप अपने बारे में ग्रेजुएशन कर लीजिए, तो संसार यानी कि आप सबसे बेस्ट हो जाएंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा फ्रेज एंड क्लॉज में अंतर। देखिए स्टूडेंट, अभी तक नहीं कर पाते थे फ्रेज क्या होता है और क्लॉज क्या होता है, तो हमारे इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत ही आसान भाषा में सीख जाएंगे। देखिए, हम परिभाषा से समझ लेते हैं। पहले आइए हम समझते हैं कि फ्रेज हमारा क्या होता है। फ्रेज जो होता है वो आपका वाक्यांश होता है। फ्रेज क्या होता है? आपका वाक्यांश होता है। नेक्स्ट समझते हैं कि आपका क्लॉज क्या होता है। क्लॉज का मतलब होता है उपवाक्य। उपवाक्य। तो आइए परिभाषा इसकी समझते हैं कि फ्रेज की परिभाषा यानी कि वाक्यांश की परिभाषा क्या होती है। वाक्यांश की परिभाषा शब्दों का वह समूह जिसमें फाइनाइट वर्ब ना हो। अब आप सबसे पहले समझ लीजिए फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में अंतर क्या होता है। यानी कि फाइनाइट वर्ब वह वर्ब होती है कि जो कर्ता के अनुसार बदल जाती है। देखिए, फ्रेज वाक्यांश की परिभाषा समझ लीजिए शब्दों का वह समूह जिसमें फाइनाइट वर्ब ना हो। फाइनाइट वर्ब का मतलब होता है कि वे क्रिया जो कर्ता के अनुसार बदल जाती है उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लीजिए। आप यहाँ पे लिखते हैं सीमा गोज टू आगरा टू बाई ए बुक। अब इसमें पहले समझिए फाइनाइट वर्ब क्या है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है। यहाँ पे देखिए आप, ये है आपकी फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब का मतलब होता है जो कर्ता के अनुसार बदल जाती है। सीमा के अनुसार यहाँ पे दे अगर लगा दें तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, गो लगाना पड़ेगा। तो ये जो बदल जाती है उसे कहते हैं फाइनाइट वर्ब। यानी कि वे क्रियाएं जो कर्ता के अनुसार बदल जाते हैं उसे कहते हैं फाइनाइट वर्ब। यानी कि वह क्रिया जो किसी भी कर्ता के अनुसार न बदले उसे कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। ये देखिए, आपको कोई भी कर्ता लग जाएगा, ये बदलेगा नहीं, इसको कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। इसे याद करने के लिए आप क्या करेंगे, नॉन को आप एन हटा दिए, नो मतलब जो बदलती नहीं है उसे कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। यानी कि वह क्रिया जो बदल जाती है कर्ता के अनुसार उसे कहते हैं फाइनाइट वर्ब, जो नहीं बदलती उसे कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा कि फाइनाइट वर्ब क्या होती है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है। ठीक है, तो फ्रेज की डेफिनेशन लिखा, शब्दों का वह समूह यानी कि शब्दों का वह समूह जिसमें फाइनाइट वर्ब ना हो, जिसमें फाइनाइट वर्ब नहीं होती है, जिसका भाव हो, जिसका भाव तो होगा किंतु पूर्ण भाव व्यक्त नहीं होगा। किंतु क्या होगा, पूर्ण भाव व्यक्त नहीं होगा, उसे आप क्या कहेंगे, फ्रेज कहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए ऑफ गोल्ड। ऑफ गोल्ड यहाँ पे क्या है, शब्दों का समूह है, लेकिन क्या है इसमें कोई फाइनाइट वर्ब नहीं है। यहाँ पे लिखा है कोई फाइनाइट वर्ब ना हो, जिसका भाव तो है किंतु पूर्ण भाव नहीं है आपका, उसे क्या कहेंगे, आप फ्रेज कहेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल समझ लीजिएगा। आप समझते हैं क्लॉज क्या होता है। क्लॉज का मतलब होता है उपवाक्य। उपवाक्य, इसकी परिभाषा समझिए, शब्दों का वह समूह शब्दों का वह समूह जिसमें फाइनाइट वर्ब, जिसमें क्या होगी, फाइनाइट वर्ब होगी। अभी तक आपने देखा हो फ्रेज में क्या होता था कि फाइनाइट वर्ब नहीं होती थी। फ्रेज में क्या है, फाइनाइट वर्ब नहीं होती है, जिसका भाव होगा किंतु पूर्ण भाव नहीं होगा। ठीक है, लेकिन आप क्लॉज में क्या सीखेंगे कि शब्दों का वह समूह है जिसमें फाइनाइट वर्ब होगी, जिसमें फाइनाइट वर्ब होगी। इसका मतलब क्या होता है, जो किसी वाक्य पर यानी कि जो किसी वाक्य पर आधारित होगी, जो किसी वाक्य पर आधारित होगी, अर्थात जिसका भाव किसी के ऊपर टिका होगा, उसे क्या कहेंगे, आप क्लॉज कह सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपके समझते हैं। आई हैव ए
चैन, आई हैव ए चैन विच इज मेड ऑफ गोल्ड। आई हैव ए चैन विच इज मेड ऑफ गोल्ड। अब यहां ध्यान से इसको समझ लीजिएगा, आई हैव ए चैन विच इज मेड ऑफ गोल्ड। अब यहाँ पे क्या है, ये आपका क्या था, फ्रेज था, ये आपका क्या था, फ्रेज था। अब यहाँ पे आपका बन गया है, ये आपका बन गया क्लॉज। क्या बन गया आपका, क्लॉज। परिभाषा के आधार पर समझिए, शब्दों का वह समूह, यानी कि शब्दों का वह समूह जिसमें फाइनाइट वर्ब होती है। अब इसमें फाइनाइट वर्ब होगी, इसे क्या कहेंगे, आई हैव ए चैन विच इज मेड ऑफ गोल्ड। यानी कि यहाँ पे आपका था फ्रेज ऑफ गोल्ड, यानी कि ये आपका क्या देता है, किंतु जिसका भाव पूर्ण नहीं होता। अब इसका भाव पूर्ण नहीं है, अब इसका यहाँ पे भाव कंप्लीट हो गया है। आई हैव ए चैन यानी कि मेरे पास एक जंजीर है, विच इज मेड ऑफ गोल्ड, जो किसकी बनी है, सोने की बनी है। यानी कि अर्थ आपका पूरा प्रकट हो रहा है, उसे कहते हैं हम क्लॉज कह सकते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि आपका फ्रेज क्या होता है और आपका क्लॉज क्या होता है। ठीक है, देखिए आपको ये समझ में आ गया होगा, ये क्लॉज बन गया आपका। क्या हो गया, अब क्या हो गया, शब्दों का समूह जिसमें फाइनाइट वर्ब, इसमें आपकी फाइनाइट वर्ब देखिए। फाइनाइट वर्ब का मतलब होता है कि वह क्रिया जो कर्ता के अनुसार बदल जाती है, ये आपकी क्लॉज बनेगी। लेकिन इसको कह सकते हैं सब ऑर्डिनेट क्लॉज। क्या कह सकते हैं इसको, सब ऑर्डिनेट क्लॉज। सब ऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब पहचानने का मतलब ये होता है विच इज मेड ऑफ गोल्ड, यानी आई हैव ए चैन पूरा आपका सेंटेंस बन गया है विच इज मेड ऑफ गोल्ड, यानी कि मेरे पास एक चैन है जो सोने की बनी हुई है। सब ऑर्डिनेट क्लॉज पहचान करने की मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, कोऑर्डिनेट कंजक्शन, कोऑर्डिनेट क्लॉज पहचानने की। यानी कि इनसे यदि आपका वाक्य जुड़ा होगा तो आप पहचान जाएंगे कि वाक्य आपका कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। ठीक है, इसके लिए ट्रिक है आपकी फैन वॉज। फैन वॉज, ये शब्द आपके जिसमें लगे मिल जाएंगे तो आप समझ लेना कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है आपका। ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉज, इसको छोड़ करके जो भी होगा वो आपका क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। तो ऐप से होता है आपका फॉर, यहां तक दिख रहा है रतन, दिख रहा है, ठीक है। फॉर हो जाएगा, ए फॉर हो जाएगा आपका एंड, एन फॉर आपका नॉर हो जाएगा, पी फॉर हो जाएगा आपका बट, और ओ फॉर होगा और, वाई फॉर यट हो जाएगा आपका, एस फॉर सो। यानी कि इन शब्दों से अगर आपका वाक्य जुड़ता है, ठीक है, इन शब्दों से वाक्य यदि आपका जुड़ता है तो ये कहलाएगा आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज या कंजक्शन कह सकते हैं इसको। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ये आपका वाक्य कैसा बना, क्लॉज आपका बन गया। अगला एग्जांपल लेते हैं, विथ ब्लू एज। ठीक है, ये एग्जांपल आप समझिए दूसरा, यहां तक दिख रहा है, दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। आई मेट ए गर्ल, यानी कि मैं एक लड़की से मिला, हुज eyes were blue। यानी कि मैं एक लड़की से मिला, whose eyes were blue, यानी कि मैं एक लड़की से मिला जिसकी आंखें कैसी थी, नीली थी। यानी अब आपका वाक्य क्या बन गया, यानी कि यहाँ पे था विथ ब्लू आइज, ठीक है, ये आपका था फ्रेज, ये आपका क्या था, फ्रेज था। इसका मतलब होता है कि इसका पूर्ण भाव, किंतु पूर्ण भाव व्यक्त नहीं होता है, इसमें कोई फाइनाइट वर्ब नहीं होती है। अब यहाँ से यहाँ तक ये बन गया आपका क्लॉज, क्या बन गया आपका, क्लॉज बन गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये सब समझ में आ गया हो। अब आप आसानी से पहचान जाएंगे कि क्लॉज क्या होता है और फ्रेज क्या होता है, इनमें अंतर करना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा सिंथेसिस के साथ आपको।